हम हर हाल में वो काम करेंगे, भले उससे मेरा 10 को वोट खराब हो जाए, उससे मतलब नहीं है। आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन वो बरसों पुरानी बात है। कुछ मेरी रणनीति चूक रही, जिस वजह से मैं मामूली अंतर से पिछड़ गया। पंचायत में जितना अव्यवस्था भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ था, हमको लगा जबकि हमको ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं, चुनाव लड़ने में मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमको लगा कि बगैर लड़े हम सक्रिय रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम पंचायत चुनाव भागीदारी किए, अपने पत्नी को मैदान में उतारे सरपंच के चुनाव में, और कुछ मेरी रणनीति चूक रही, जिस वजह से मैं मामूली अंतर से पिछड़ गया। खैर, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। हमने जितना मेहनत किया, जनता ने जिस लोग हमको समझा उतना प्यार दिया, उसके लिए जनता के मैं आभारी हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार और अव्यवस्था जितनी कल थी उससे ज़्यादा आज भी है, क्योंकि जो मेरे वर्तमान मुखिया है वो तो भ्रष्टाचार के जनक ही हैं और अव्यवस्था के सूत्रधार भी वही है। आज पूरा गांव में जितना अव्यवस्था है, सामाजिक ताना बाना खत्म हो गया है, एक दूसरे के बीच बेमनस्ता बढ़ गया है, एक जिम्मेवार वही है, मेरा वर्तमान मुखिया। आज सब लोग ये बात जानता है। और मेरे सरपंच हैं, उनको तो बेचारे इधर उधर करने से, उसके खिलाफ एप्लीकेशन लिखो, उसके खिलाफ लिखो, उसको इधर लिख दो, ये सब करने से फुर्सत ही नहीं है। बेचारा करेगा क्या करे। अच्छा, बदलते परिवेश में क्या लगता है कि जो पंचायत की राजनीति है या जो वर्तमान हालात हैं, कितना हद तक परिवर्तन हुआ है, किस नज़र से आप देखते हैं? अपनी नज़र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मेरा समाज अव्यवस्था में ही उलझा जा रहा है। विकास का तो कहीं कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, और ग्रामीण में अधिकांश ग्रामीणों के बीच व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। सब वो लोग एक दूसरे से त्रस्त हैं। बड़ी वजह क्या मानते हैं, मतलब ऐसा क्यों? बड़ी वजह, लोग विपक्ष को कुचलने के तरफ बढ़ रहे हैं। चाह रहा है विपक्ष रहे ही ना, जो कोई विरोध करने वाला उसको उसके से फंसा दो, उसको उससे भिड़ा दो, उसको उससे भिड़ा दो, ताकि सब एक दूसरे में भिड़ल रहे। हमारे तरफ कोई, सत्ता पक्ष की तरफ कोई नहीं देखे, उसके भ्रष्टाचार की तरफ कोई नहीं देखे, और निरंकुश होकर अपना काम करते हुए। अच्छा, आपके हाथों में अगर कमान रहे तो आपको क्या लगता है कि पंचायत की जो दशा है उसको किस ओर और कैसे लेके जाने की ज़रूरत है? सबसे पहला तो मेरा कोशिश ये होगा, जो समाज में एक दूसरे के बीच जो बेमनस्ता हो गई है, उस खाई को बांटना है। अभी बड़े में गांव की स्थिति है, कोई बड़े बुजुर्ग को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। जो जहाँ है वहीं अपने आप को सब कुछ समझ रहा है। समाज के बुजुर्ग कहाँ हैं, समाज का धरोहर कहाँ है, कौन देखने वाला है, कौन करने वाला है। मेरी कोशिश तो पहले ये रहेगी, सामाजिक ताना बाना जो ख़त्म होते जा रहा है, सामाजिक बेमनस्ता को कम करके पहले सामाजिक ताना बाना को बरकरार किया जाए और अपने गांव की गरिमा को बचाया जाए। मेरा गांव स्टेट का गांव रहा है, जमींदारों का गांव रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति तो उसको कमने वाली हो गई है। अच्छा, एक जो जनता के बीच में है, कुछ दहशत भी है, कुछ लोग डरते भी हैं कि वह मुन्ना जी है, तो ये डर और दहशत क्यों लोगों के दिमाग में? ये बनाया गया है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं ना, वही मतलब मुखौटा बनाया है। देखिए, मेरा आपराधिक इतिहास रहा है, ऐसा नहीं है कि हम साधु महात्मा लोग रहे हैं। मेरा आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन वो बरसों पुरानी बात है। वर्तमान में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 10 महीने में मेरे ऊपर 5 FIR हुआ है। एक केस से मैं बरी होता नहीं हूँ, दूसरा केस हो जाता है। एक केस से बरी होता हूँ, फिर दूसरा केस हो जाता है। क्या है ये? सिर्फ यही चीज़ है, विपक्ष को मसल दिया जाए, उसको केस मुकदमा में उलझा के रखा जाए, ताकि हम अपने धुन में चलें, कोई हम लोग तरफ नहीं देखें। वर्तमान में मेरे ऊपर एक केस हुआ है 8 तारीख को, उसमें हम आपको दिखाते हैं। मेरे ऊपर केस हुआ है कि हमारे साथ मारपीट किया ही किया हो गया, ज़मीन उमीन लिखाने का भी बात। उस दिन मेरा रिजर्वेशन टिकट है, हम वैशाली से अपनी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के जा रहे हैं। जिस समय घटना हुआ है उस समय का GPS फ़ोटो मेरे पास है, मैं सिवान में था, वैशाली एक्सप्रेस में, हमको घटना स्थल दर्शाया गया है। अब इस केस में निकलने में हमको 6 महीना लगेगा, बड़े होने में 6 महीना तक तो हम डिस्टर्ब रहेंगे।
न हम पुलिस से मिल पाएंगे, न सामाजिक सरोकार में सामाजिक लोग से ज़्यादातर खुले रूप से मिल पाएंगे, तब तक तो निरंकुश होकर अपना काम करेगा। सत्ता पक्ष की ओर कोई उंगली न उठा दे, उसके क्रियाकलाप पर कोई उंगली न उठा दे, इसलिए विपक्ष में जो जो लोग हल्का भी उभार में दिख रहे हैं उसको मुकदमा में उलझा देना। आज की राजनीति जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कौन चुनाव में मेरे साथ था, कौन मेरे विपक्ष में था, इसी को लोग काउंट करते हैं। और कौन सा काम करेंगे जिससे मेरा वोट बैंक बनेगा, कौन काम करेंगे धंधा मेरे विरुद्ध हो जाएगी और मेरे पास मतलब हमको पैसा ज़्यादा होगा, सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं। मेरा ही मानना नहीं, मेरा मानना है जो अगर जो काम मेरे नज़र में बढ़िया है, जो समाज में हित में है, हम हर हाल में वो काम करेंगे, भले उससे मेरा 10 को वोट खराब हो जाए, उससे मतलब नहीं है। वोट खराब होगा फिर जनता के बीच जाएंगे, उन लोगों को समझाएंगे। देखिए मेरा काम करने का उद्देश्य ये था, मैंने ये काम किया, इसके पीछे रीजन ये था, इसका दूरगामी परिणाम ये होगा। क्षणिक परिणाम आपको लग रहा है कि इसका नुकसान है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम ये होगा।